है साइमा लिंडस्ट्रॉम और मैं स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। चंद दिन पहले पाकिस्तान से मेरे पेरेंट्स का फोन आया। नॉर्मल बातचीत हुई, क्या हाल है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है और सुनाओ। फिर दोनों चुप हो गए। मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनसे क्या बात करूं, उन्हें भी समझ नहीं आ रही थी कि वो मेरे से क्या बात करें। फिर मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि साइमा, हमें लगता है कि तुम हमारे से कुछ छुपाती हो, हमें अपनी बातें नहीं बताते, हमसे शेयरिंग नहीं करती। तो मैंने कहा कि हाँ शायद ऐसा है। फिर मैंने बात करना शुरू की, बताया कि जब स्टडी करती हूँ तो स्टडी में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या सही लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता लाइफ में, कैसे जो है वो रिलेटिव्स को डील करती हूँ, कैसे जो है वो अपने लाइफ के डिफरेंट चैलेंजेस के साथ जो है वो चलती हूँ। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू किया कि जब वो यंग थे तो कैसे वो अपनी लाइफ में काम करते थे, कैसे स्टडी करते थे, कैसे जो है वो मुख्तलिफ जो लाइफ की प्रॉब्लम्स होती थी उनको डील करते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा कल्चर ऐसा है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा फ्रैंक नहीं होते, उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करते, अपने दिल की बात उन्हें नहीं बताते। एक छत के नीचे रहते हुए भी जो है वो हम एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत से जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, यूनिवर्सिटीज में, सारे कहते हैं कितना खुश है, सब कुछ ठीक चल रहा है लाइफ में। तो एकदम से वो कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसकी कभी किसी को तवक्को भी नहीं थे, खुदकुशी कर लेते हैं, कुछ और गलत कर देते हैं जिंदगी में। ऐसा क्यों होता है? शायद उनके दिल में, शायद उनके जहन में कुछ ऐसा बोझ होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उन्होंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की होती। शायद इसलिए कि लोग हमें जज करेंगे, घर वालों को बताएंगे तो वो हमें जज करेंगे, ऐसे रिएक्ट करेंगे कुछ जो शायद ठीक ना हो, या कुछ जो है वो एतमाद नहीं होता लोगों पे कि जो है अगर हम शेयरिंग करेंगे तो शायद कुछ और हो जाए। तो उनके अंदर ही जो है वो बोझ बढ़ता जाता है, वो परेशानियां अंदर ही दबती दबती जो है वो खौलता रहता है, जिसे कहते हैं, और एक दिन फट जाता है। तो इसके साथ मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक साइकाइट्रिस्ट के पास जो है वो 2-2:30 बजे रात को एक औरत का फोन आता है। तो औरत कहती है कि मेरे दिल में ख्याल आ रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। डॉक्टर कहता है, जो साइकाइट्रिस्ट है वो कहता है कि ऐसा क्यों है तुम्हारे दिल में, ये क्या बात है तुम्हारे? तो वो कहती है मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, बच्चा मेरा छोटा सा है, काम शाम कोई नहीं है, पैसे कोई नहीं है, बोझ बहुत है जहन पे, दिल पे, क्या करूं? तो मेरे पेरेंट्स हैं, वो मेरे बच्चे को पाल लेंगे, तो मैं जो हूं ना इस मुसीबत से निकल जाना चाहती हूँ। 2-2.5 घंटे जो है उनकी बात होती रही। उसके बाद जो वो औरत कहती है कि अब मेरे जहन में पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, अब मैंने जो है वो खुदकुशी का इरादा तर्क कर दिया। फिर कॉल ड्रॉप हो जाती है। चंद दिन बाद वो फिर बाजार में कहीं मिलते हैं दोनों। तो दोबारा से वो साइकाइट्रिस्ट उससे पूछता है कि मेरी कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगी कि तुमने जो है वो अपना जो है वो खुदकुशी का इरादा तर्क कर दिया? कहती है कि आधी रात को 2-3 बजे जो है वो आप इतनी लंबी बात मेरी सुनते रहे तसल्ली से, विदाउट जजिंग, विदाउट रिएक्टिंग, कोई नसीहतें नहीं, और यही बात जो है वो मुझे अच्छी लगी और मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। सारी बातें जो मैं दबा के बैठी थी वो सारी निकल गई मेरे जहन से। तो उसके बाद पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो गए और जो है वो लाइफ को मैंने एक नए रुख से देखना शुरू कर दिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके दिल में कोई भी बात है तो शेयर करें किसी ना किसी से, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली मेंबर से, किसी बहन भाइयों से, फ्रेंड्स से, किसी स्ट्रेंजर से, किसी से भी जरूर शेयर करें। और जो सुनने वाला है, जो लिसनर है, वो प्लीज विदाउट जजिंग, विदाउट रिएक्टिंग, नसीहतें नहीं, सिर्फ सुने उनकी। शायद यही बहुत सारे मसाइल का हल हो। अपना ख्याल रखें, हमें आपकी फिक्र होती है, ठीक है?